कि भारतीय जनता पार्टी अगर मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें जीत जाए तो फूल सिंह बरैया अपने मुंह से राजभवन के सामने खड़ा होकर के अपना मुंह काला कर लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं और इस चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस की जीत के साथ ही बीजेपी की हार का दावा किया है और कहा है कि बीजेपी 230 में से 50 सीटें ही जीत पाएगी। अगर वो इससे ज्यादा सीटें जीत गई तो वो विधानसभा के सामने खड़े होकर अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेंगे। बाकी आप खुद ही सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी अगर मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें जीत जाए तो फूल सिंह बरैया अपने मुंह से राजभवन के सामने खड़ा होकर के अपना मुंह काला कर लेगा। इस बात की कायम आप कायम रहेंगे इस बात पे? मैं अभी भी कायम हूं, आगे भी रहूंगा और ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इसका कैलकुलेशन है। बरैया की माने तो पहले एक वर्ग कांग्रेस से छिटका था, लेकिन उसे अब उन्होंने मना लिया है और जो बचे हैं उन्हें भी मना लिया जाएगा। इसलिए बरैया का दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस को 181 सीटें मिलेंगी और भारी बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सरकार रोजगार सृजन की बात कर रही है। अगर SC, ST और OBC वर्ग के वोट लेने के लिए ऐसी लुभावनी बातें कर रही है तो मैं ये संज्ञा देना चाहूँगा, मालिक चिड़िया को दाना डालता है और एक शिकारी भी चिड़िया को दाना डालता है। बीजेपी का इन वर्गों को नौकरी देने का दाना शिकारी का दाना है। चिड़िया न समझ पाए तो चिड़िया मर जाएगी, लेकिन हम चिड़िया को जगाने वाले भी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी निशाने पर लिया और कहा कि वो असंवैधानिक व्यक्ति हैं। उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है, ये बात ही समझ से परे है। कुदरती वोट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी ये कह सके कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जैसे थोड़ी देर के लिए मुसलमान के वोट पर कांग्रेस का हक है, सेकुलर पार्टी। आदिवासी के वोट पर हक है, सेकुलर पार्टी है। शेड्यूल कास्ट के वोट पर हक है। 70 सालों में कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि हम संविधान मिटाएंगे और भाजपा ने 10 ही साल में कह दिया संविधान मिटाएंगे। ये फैक्ट है मेरे पास। और अगर किसी को ज्ञान नहीं है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, जैसे चूहे को पता नहीं है कि बिल्ली का मैं भोजन हूँ, तो चूहा बिल्ली के पास जाके बैठ भी जाता है। लेकिन जब उसे बताया जाएगा कि ये तो बिल्ली का तू भोजन है, तू वहां मत जा, वो नहीं जाएगा। हम काम करेंगे, हम जगाएंगे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा। पिछड़े वर्ग के बारे में कहते हैं कि ये हमारा वोट है। पिछड़ा वर्ग कंफ्यूज वोट है, टोटल भ्रम में पड़ गया है वोट। पिछड़े वर्ग को ये समझ में ही नहीं आता है कि हमारा विकास कैसे होगा। तो पिछड़े वर्ग के वोट को अगर वो किसी तरह से कबाड़ने की तैयारी में है तो हम लोग भी पिछड़े वर्ग को ज़्यादा हिस्सा दे करके कहेंगे तुम MLA बनो और अपना वोट डालो, और पिछड़ा वर्ग का पूरा वोट आएगा। कांग्रेस का कोई वोट खराब होने वाला नहीं है और बीजेपी का ऐसा कोई वोट नहीं है जिस पर वो दावा कर सके। राज्यसभा सीट को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? आप राज्यसभा की सीट है तो वो पार्टी का एक ऐसा अधिकार होता है कि इसके ऊपर पार्टी जिसको समझती है कि इसे जाना चाहिए वो भेजेगी। मैं समझता हूँ उसमें हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत नहीं। ग्वालियर में फूल सिंह बरैया ने तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को जनता से माफी मांगने की बात कह दी। बरैया के दावे के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है और कहा कि वो पिछले 30 सालों से चुनाव हार रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाते हैं, लगाएं, लेकिन एक बार जीत कर भी दिखाएं। पिछले 25 साल से हार रहे हैं, वो 30 साल से लगातार हर चुनाव लड़ते हैं। अब वो मेरे पे आरोप लगाते हैं, अच्छी बात है, लगाए हैं, लेकिन एक आध बार जीत के भी आए। जनता करती है लोकतंत्र में, कोई अपने हाथ से मुंह काला नहीं करता, जनता करती है। इसलिए मैंने आपको 25-30 साल कहा, लगातार हर चुनाव लड़े हैं वो। बहरहाल प्रदेश में चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है और दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको चुनकर सत्ता सौंपती है और किसको सत्ता से दूर रखती है।